हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस क्वेश्चन के आंसर का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन लिया गया है आप लोगों का झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची सेकंड टर्म एग्जाम सेशन 2021-22 क्लास 12 इंग्लिश स्कोर। ठीक है, सेट 3 मॉडल क्वेश्चन सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 को अपलोड कर चुका था। अब आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 19 हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आप लोग मैंने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को क्लियर कर सकें और एग्जामिनेशन में यदि आए तो आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिल जाए। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है? हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। ये तो हम लोग जान रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्टस। ठीक है, विस्टस जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5, टाइटल ऑफ दैट चैप्टर इज शुड विजार्ड हिट मॉमी। ये टाइटल है चैप्टर का तो उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग जान रहे हैं कि स्टोरी एक पिता जो है अपनी बेटी को सुनाता है, तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन कि हाउ डज जो वांट। ठीक है, कि जो कैसा चाहती थी द स्टोरी टू एंड एंड वाई, कि जो उसे स्टोरी सुनाई गई उसका एंडिंग किस प्रकार से हो और क्यों, वाई। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम लोग जब भी किसी बच्चे को कुछ कहानी सुनाते हैं तो उसका एक एंडिंग होता है कि मतलब ऐसा ऐसा एक था, मान लीजिए सियाड़ का कहानी सुना रहे हैं तो सियाड़ ऐसा था, वो जाके गड्ढे में गिर जाता है और उसके बाद फिर उसको उसका दोस्त आकर उसको बचा लेता है, तो ये हैप्पी एंडिंग हो गया। तो बच्चे को इस प्रकार की स्टोरी अच्छी लगती है। ठीक है, क्योंकि वो सियाड़ एक तरह से जो बच्चे का वो रोल मॉडल है, हीरो बन गया है। ठीक है, इसलिए वो उसका बुरा नहीं सोच सकता है। और यदि हम लोग मतलब सियाड़ को गड्ढे में गिरा हुआ ही छोड़ दें तो देखिएगा उस बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो हीरो है दैट मीन्स वो सियाड़ वो गड्ढे में गिरा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, चोट लग गया है, ऐसा करके, तो ये बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से अभी जो प्रेजेंट स्टोरी सुनाई गई जो को, ठीक है, तो उस स्टोरी का एंडिंग कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो के अनुसार स्टोरी का एंडिंग कैसा होना चाहिए और क्यों ऐसा एंडिंग होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम लोग आंसर को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा और भी अच्छी तरीके से। आंसर, जो वॉज ए लिटिल गर्ल। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो कौन थी भाई। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है, जो कैसा एंडिंग चाहती थी, जो एक छोटी बच्ची थी। सी वॉज अबाउट 4 years ओल्ड, और उसकी उम्र कितनी थी? 4 साल। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 4 साल की उम्र की छोटी बच्ची का मेंटालिटी क्या होगा। ठीक है, उसका बौद्धिक विकास कितना हुआ होगा। यू में से अभी आप समझ लीजिए वो क्लास 1 भी नहीं गई है। ठीक है, तो उतनी छोटी बच्ची है वो। हर फादर जैक, जो के जो पिता है उसका नाम है जैक, वो क्या करते थे? यूज्ड टू टेल हर स्टोरीज इन द इवनिंग्स। वो प्रत्येक शाम को क्या करते थे? जो को कहानी सुनाया करते थे, स्टोरीज सुनाया करते थे। बिकॉज सी वुड नॉट गो टू स्लीप विदाउट लिसनिंग ए स्टोरी, क्योंकि जो की ऐसी आदत बन गई थी कि बिना कहानी सुने वो सोती ही नहीं थी। हमारे घर परिवार में भी आप लोग देखिएगा कुछ ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो रोज़ अपनी आपकी माँ को या आपको या जो दादी नानी वगैरह रहती हैं उन लोगों को बोलते हैं कि भाई कहानी सुनाओ हमको, हमको नींद नहीं आ रहा है, और कहानी सुनते सुनते हुए सो जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जो के भी यही कंडीशन था कि डेली वो क्या करती थी? ठीक है, शी वुड नॉट गो टू स्लीप। ठीक है, वो सोती नहीं थी विदाउट लिसनिंग, जब तक वो सुन न ले ए स्टोरी, एक कहानी। द प्रेजेंट स्टोरी, और इस बार जो उसको कहानी सुनाई जाती है जैक के द्वारा, वॉज अबाउट रोजर स्कंक। वो किसके विषय में है? रोजर स्कंक के विषय में। ठीक है, एक्चुअली जैक जो कहानी सुनाता था दैट वाज द क्रिएशन ऑफ हिज ओन माइंड। वो जैक के अपने दिमाग की उपज होती थी। ठीक है, मतलब कुछ भी, कभी कुत्ते का कहानी सुना दिया, कभी बिल्ली का कहानी सुना दिया, और अपने से बना बना के वो कहानी, क्योंकि डेली उसको रोज रोज कहानी माने कहाँ मिलेगा, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसे कहानी सुनाया करता था। तो इस बार की जो कहानी थी वो थी रोजर स्कंक से रिलेटेड, यानी आज की कहानी का हीरो है रोजर स्कंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रोजर स्कंक। द स्टोरी एंड्स, और कहानी का एंडिंग कैसे होता है? ठीक है,
क्योंकि जो कैसा एंडिंग चाहती थी तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कहानी का अंत होता कैसे है, ठीक है। तो स्टोरी एंड्स विथ रोजर स्कंक स्मेलिंग बैड अगेन एज बिफोर। कहानी का एंडिंग कैसे होता है? रोजर स्कंक की एक समस्या थी। क्या समस्या थी? दैट इज बैड स्मेल। उसके शरीर से बहुत बदबू आती थी और कहानी भी वैसे ही ख़त्म हो गई। मतलब शुरू में वो बैड स्मेल हुआ, फिर उसमें अच्छी खुशबू आई और फिर वो बैड स्मेल आ गया और कहानी ख़त्म हो गई। ऐसा करके जो डजेंट वांट द स्टोरी टू एंड लाइक दिस, ठीक है। तो यही वो चीज़ था, हमको पूछ रहा है कि जो कैसा चाहती थी, तो जो ऐसा नहीं चाहती थी कि कहानी ऐसे ख़त्म नहीं होनी चाहिए, जो डजेंट वांट द स्टोरी टू एंड लाइक दिस, सी वांट्स दैट, वो क्या चाहती थी? द स्टोरी शुड एंड विथ रोजर स्कंक स्मेलिंग लाइक रोजेस, ठीक है। वो कैसा चाहते थे कि रोजर स्कंक को कहानी का एंडिंग कैसा होना चाहिए कि रोजर स्कंक का स्मेल जो है उसकी खुशबू कैसी होनी चाहिए? रोजेस की तरह होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली इस स्टोरी में रोजर स्कंक जो है वो देखिएगा पहले बैड स्मेल करता है, ठीक है। बैड से फिर वो रोज़ की तरह स्मेल करने लगता है, गुलाब फूल की तरह खुशबू उससे आती है और फिर कहानी के एंडिंग में वो फिर बैड स्मेल वाला हो जाता है, फिर से बैड स्मेल आ जाता है, ठीक है। तो जो के अनुसार क्या होता है, ये था एक्चुअल कहानी, लेकिन जो के अनुसार उसका एंडिंग कैसा होना चाहिए कि वो रोज़ की तरह खुशबू दे, का मतलब सुखद अंत हो, ठीक है, मतलब अच्छा अंत हो, ऐसा करके वो चाहती थी। कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्या है। एक्चुअली क्या होता है, चिल्ड्रन लिव इन देयर ओन वर्ल्ड। बच्चे लोग को देखिएगा, वे लोग अपने ही संसार में खोए रहते हैं, ठीक है, मस्ती में खेलना कूदना इस प्रकार से, और उन लोग का जो संसार होता है बड़ा ही साफ सुथरा होता है। जो डजेंट लाइक दैट हर हीरो शुड स्टैंड अलोन वीपिंग ओवर हिज फेट बिकॉज हिज बैड स्मेल मेक्स अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम। क्या होता था कि जो के शरीर से जो बैड स्मेल आती थी, तो उससे क्या होता था, जो दूसरे एनिमल्स होते थे, अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर भागते थे। आप लोग भी देखिएगा कहीं भी कूड़ा कचरा वगैरह फेंका हुआ, उससे बदबू आ रही है तो आप लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो क्या थी, डजेंट लाइक दैट हर हीरो शुड स्टैंड अलोन। इससे क्या होता था, जो है वो दूसरे जानवर लोग उसके साथ नहीं खेलते थे, उसके साथ नाच गाना नहीं करते थे, तो उसको बहुत ख़राब लगता था, ठीक है, क्योंकि उससे बैड स्मेल आती थी। तो वो अकेले में खड़ा होकर रोते रहता था, ठीक है। ऑल्सो वीपिंग, वीपिंग माने क्या, रोना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि जो है डजेंट लाइक दैट हर हीरो शुड स्टैंड अलोन। वो नहीं चाहते थे कि उसका जो हीरो है वो अकेले खड़ा रहे, वीपिंग रोता रहे ओवर इज फेट, अपने भाग्य के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से बैड स्मेल आता है और जो दूसरे अदर एनिमल्स हैं रन अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर भागते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या था, जो वॉज ए सेंसिटिव गर्ल, सी वॉज ए सेंसिटिव गर्ल। जो है एक बहुत ही भावुक टाइप की, तुरंत मतलब किसी चीज़ का रिएक्ट करने वाली, अनुभव करने वाली लड़की थी। व्हेन द ओल्ड विजार्ड मेड रोजर स्कंक, जब क्या किया, ओल्ड विजार्ड बूढ़ा जादूगर ही ये सब किया था, उसका गुलाब जैसा खुशबू उसमें ला दिया था। तो ये जो ओल्ड विजार्ड रोजर स्कंक को स्मेल ऑफ रोजेस जब दे दिया एंड अदर लिटिल एनिमल्स वेर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, तो इससे क्या होता है, जनरली देखोगे गुलाब फूल की खुशबू आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी, और जहाँ भी गुलाब की खुशबू आती है तो हम लोग उसके पास खींचे चले जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जो दूसरे लिटिल एनिमल्स थे, ये भी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, ये भी जो की ओर खींचे चले जाते हैं। एंड प्लेड एंड डांस्ड विथ हिम, और उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ नाच गाना करते हैं। एंड सी वॉज हैप्पी, और इससे क्या होता है कि वो खुश हो जाती है। तो ये सब मतलब हैप्पी एंडिंग देखकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि उसका हीरो को सब कोई पसंद कर रहा है, उसका हीरो को सब कोई लाइक करता है, उसके साथ सब कोई नाच गान कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो बच्चा लोग को देखिएगा इसी प्रकार का एंडिंग पसंद आता है, ठीक है। बट व्हेन रोजर्स मम्मी, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। बट वे रोजर्स मम्मी फोर्स द विजार्ड, फिर मम्मी विजार्ड के पास जाती है, उसी जादूगर के पास जाती है जिसने रोजर को गुलाब का खुशबू प्रदान किया था, और क्या बोलती है, उसे फोर्स करती है, ठीक है, उसे ज़बरदस्ती बोलती है, उसको डांटती है, फटकारती है, उसे मारती भी है, टू मेक रोजर स्मेल बैड अगेन, और बोलते हैं कि मेरा बेटा को, मेरा रोजर को जैसा वो बैड स्मेल करता था उसी प्रकार से उसको फिर से बैड स्मेल वाला बना दो, बोलती है, ठीक है। सी डिडेंट लाइक इट, उसे वो खुशबू पसंद नहीं थी। यानी कैसी खुशबू? उसे रोज़ की खुशबू पसंद नहीं थी। हर हीरो शुड हैव स्मेल्ड लाइक रोजेस, ठीक है। और
उसका हीरो जो है वो कैसा होना चाहिए, रोज़ की तरह स्मेल करना चाहिए, उसे गुलाब की तरह खुशबू आनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ जो है उसे पसंद नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि रोजर का मम्मी फोर्स की जादूगर को टू मेक रोजर स्मेल बैड अगेन। ठीक है, ये चीज़ सी डिडेंट लाइक इट, इसे ये चीज़ उसे पसंद नहीं आया। ठीक है, हर हीरो शुड हैव स्मेल्ड लाइक रोजेस। ठीक है, उसका हीरो कैसा स्मेल करना चाहिए, रोज़ की तरह ही स्मेल करना चाहिए, और बच्चे लोगों को यही सब चीज़ पसंद आता है। ठीक है, जोस एंगर इज अगेंस्ट रोजर्स मॉमी। अब यहाँ देखोगे जो को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, कहानी की एंडिंग कैसे हुई कि जो है वो बैड स्मेल करने लगता है, यानी जादूगर रोजर को फिर से बैड स्मेल वाला बना देता है। तो इससे जो को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ सारा किया धरा किसका है, रोजर की मम्मी का। उसकी मम्मी ही वापस जादूगर के पास जाती है और बोलती है कि मेरा बेटा जैसा था वैसे बना दो। ठीक है, कैसा मैंने स्मेल कर रहा है ये सब मुझे पसंद नहीं है, जैसा था वैसा कर दो बोलती है। ठीक है, तो फिर से वैसे ही बना देता है। तो जो को यहाँ पर उसकी मम्मी पर गुस्सा आता है कि किस लिए, कि जो है रोजर जो है वो इतना अच्छा स्मेल कर रहा है, सारे बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, वो नाच गान कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। उसकी मम्मी कितनी बदमाश है, ऐसा करके वो सोचती है। सी कंसिडर हर स्टूपिड एंड विलन। ठीक है, सी यहाँ पर जो है, ठीक है, और हर यहाँ पर मम्मी है। तो जो मम्मी के बारे में सोचती है कि कितने बुद्धू है वो, स्टूपिड है एंड विलेन है, और कितना मतलब दुश्मन है, गुंडी है। ठीक है, जो फील्स सी शुड बी पनिश्ड। ठीक है, जो ऐसा महसूस करती है कि उसको पनिश किया जाना चाहिए, किसको, उसकी मम्मी को, उसकी मम्मी को सजा दी जानी चाहिए, ऐसा करके वो महसूस करती है। सी वांट्स हर फादर, और वो अपने पिता से चाहती है टू टेल हर द स्टोरी द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन वो फिर उसे वो कहानी सुनाए। दैट द विजार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी राइट ओवर द हेड। अगले दिन जो चाहती है कि अगले दिन वो फिर से कहानी सुनाए कि मतलब जादूगर जो है वो मम्मी को मारता है। ठीक है, पहले जो है वो क्या बोलते हैं, मम्मी जो है विजार्ड को मारती है कि मेरा बेटा को तुम कैसा बना दिया, ऐसा बोल के। ठीक है, तो यहाँ पर हिट कौन कर रही है, मम्मी कर रही है। लेकिन जो के अनुसार क्या होना चाहिए कहानी का एंडिंग, कि विजार्ड फिर से मम्मी को हिट करे, क्योंकि मम्मी ने उसको फिर से गंदा बना दिया, ऐसा करके। ठीक है, वो भी कहाँ पर, हिट ओवर द हेड, यानी एकदम सर पर। बट हर फादर डिड नॉट एग्री, लेकिन रियलिटी तो कुछ अलग थी। उसके पिता इस बात से सहमत नहीं होते हैं, जो के अनुसार मतलब वह सहमत नहीं होते हैं। ही सेड दैट, उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, दैट वाजंट द स्टोरी, ये कहानी नहीं है, ऐसी कहानी नहीं है, बोलती है। रोजर्स मम्मी न्यू व्हाट वाज राइट, रोजर की मम्मी जानती है क्या सही है। ठीक है, और ये है भी, क्योंकि 4-5 साल के बच्चे का मेंटेलिटी और एक पेरेंट्स का मेंटेलिटी में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और माता पिता का जो मेंटेलिटी होता है, हमारे पेरेंट्स गार्जियन का मेंटेलिटी होता है, वो देखोगे काफ़ी मैच्योर माइंडेड का होता है। ठीक है, वे लोग काफ़ी अनुभवी होते हैं, किसका अच्छा क्या होता है, किसका क्या बुरा होता है। देखिएगा माने जनरल केस में हम लोगों को फुचका हुआ, चाउमीन हुआ, चाट हुआ, छोला हुआ, ठीक है, छोला भटूरा हुआ, ये सब चीज़ बड़ा खाने का मन करता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स जानते हैं कि ये हम लोग ये सब चीज़ें फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। वे लोग हमें डांटते हैं, मना करते हैं, लेकिन हमें उस समय क्या आता है, उन पर गुस्सा आता है। लेकिन बोल तो वो हमारे भले के लिए ही रहे हैं, हमारा ही अच्छे के लिए बोल रहे हैं कि ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ऐसा करके। तो वही यहाँ पर उसके पिताजी भी बोल रहे हैं कि जो है उसकी मम्मी क्या है, वो जानती है व्हाट वाज राइट, क्या चीज़ सही है। जैक वांट्स टू कन्वे दैट फॉर ए मदर हर सन नेवर स्मेल्स बैड। जैक उसे ये समझाना चाहता है कि किसी भी मम्मी के लिए उसका जो बेटा है, ठीक है, फॉर ए मदर हर सन, ठीक है, किसी भी मम्मी के लिए उसका जो बेटा है नेवर स्मेल्स बैड, वो कभी भी खराब बैड नहीं स्मेल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इन द सेंस देखोगे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, जैसे बहुत सारे लोग, कुछ वाइट लोग होते हैं, कुछ ब्लैक लोग होते हैं, मतलब स्किन कलर, ठीक है, कुछ काले लोग होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ सांवले होते हैं। ठीक है, तो हमारी नज़र में वो ब्लैक है, बदसूरत है, वो अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन इस ब्लैक लड़के की या लड़की की जो मम्मी है, वो उसे देखोगे कभी भी बदसूरत नहीं बोलेगी, उसकी नज़र में वो ब्लैक ही ब्यूटीफुल है, वो ब्लैक ही सुंदर है, ऐसा करके। तो वही यहाँ पर उसके पिताजी उसको रियलिटी समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी मम्मी के लिए, ठीक है, किसी भी मम्मी के लिए वो बैड स्मेल नहीं करता है। भले ही अदर एनिमल्स में कीप अवे फ्रॉम रोजर स्कंक, उसके बैड स्मेल के चलते जो दूसरे एनिमल्स हैं वो रोजर स्कंक से कीप अवे, वे दूर रह सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज फॉल स्मेल,
उससे बदबू आती है इसीलिए वो उससे दूर रह सकते हैं, बट हिज मदर कैन नॉट, लेकिन उसकी मम्मी उससे दूर नहीं रह, कितनी भी बदबू आए उसकी मम्मी उसके पास ही रहेगी। फॉर हर दैट स्मेल इज़ द स्मेल दैट सी लाइक्स, क्योंकि उस मम्मी के लिए वो जो स्मेल है वो उसी प्रकार का स्मेल है जिसको वो पसंद करती है, सी लाइक्स। ठीक है, इट बिकम्स ए डिस्टिंक्ट मार्क ऑफ आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है, उसकी पहचान है, डिस्टिंक्ट मार्क ऑफ आइडेंटिटी, जो कि एक रोजर स्कंक को दूसरे जानवर से अलग करती है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे हमने बात की जो है ये क्या बोलते हैं रोज़ फ्लावर की, अब रोज़ का जो है एक अलग खुशबू है। ठीक है, अब रोज़ का एक अलग क्वालिटी है, वहीं देखोगे आपने बेला फ्लावर देखा होगा, चंपा फ्लावर देखा होगा, जूही फ्लावर देखा होगा, फिर गेंदा फूल देखा होगा, ये सब मतलब सबका देखोगे अलग अलग अपना अपना क्वालिटी का खुशबू होता है। ठीक है, अब मान लो जितने भी फ्लावर हैं, गेंदा फूल हुआ, सूरजमुखी हुआ, या जो भी है पुटुस फूल हुआ, ये सब सभी कुछ मतलब रोज़ जैसा ही स्मेल करने लगेगा, तो फिर रोज़ का वैल्यू कहाँ रह जाएगा, रोज़ का वैल्यू भी घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब रोज़ को रोज़ मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, सब कोई यदि रोज़ जैसा महकने लगेगा तो। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि दैट इज़ डिस्टिंक्ट मार्क ऑफ आइडेंटिटी, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये उसकी पहचान है, और कोई अपनी पहचान यदि खो देता है तो ये अच्छी बात नहीं है, यही जो के पिताजी उसको समझाना चाहते थे। ठीक है, इनफैक्ट जोस पर्सपेक्टिव, वास्तव में क्या होता है, जो का जो पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ है, यानी जीवन को देखने का नज़रिया है, वो थोड़ा डिफरेंट है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर फादर्स। ठीक है, वो उसके पिताजी से डिफरेंट है, अलग है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो की उम्र देखिएगा 4 साल है और उसके पापा तो बड़े हैं, तो एक दोनों का माइंड आप लोग समझ सकते हैं कि एक बच्चे का माइंड और एक पिता का माइंड दोनों में अंतर होगा कि नहीं, काफ़ी अंतर होगा। तो वही चीज़ है, दोनों को जीवन का देखने का जो नज़रिया है दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। सी लिव्स इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, वो जो बच्ची है जो, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है, काल्पनिक संसार में रहती है। ठीक है, विच इज़ फुल ऑफ रोमांस एंड ब्यूटी, जो कि एक सुंदर संसार है, प्यार भरा संसार है। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ डर्ट, डस्ट, अगलीनेस एंड स्टिंक इन हर लाइफ। और ये जो संसार है, जिस इमेजिनरी वर्ल्ड में जो रहती है, उस जगह पर, उस संसार में डर्ट का, डस्ट का, अगलीनेस का, स्टिंक का यानी धूल मिट्टी, कोई यदि बदसूरत है, किसी से बदबू आ रही है, तो ये सब का कोई स्थान नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कैसा चाहती है कि उसकी स्टोरी के अनुसार कि रोजर स्कंक का जो स्मेल है वो रोज़ जैसा ही रहना चाहिए, और वो उसी प्रकार से स्टोरी का एंडिंग चाहती थी कि जो है वो अच्छा स्मेल करने लगे, लेकिन रियलिटी तो कुछ और है। रोजर स्कंक का क्वालिटी ही है बैड स्मेल, तो वो क्वालिटी कहाँ से जाएगा, तो यही समझाने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में। ठीक है, मतलब रियलिटी होती है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है। ठीक है, और फ्यूचर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का भी डिस्कशन करेंगे, और कभी मौका मिला तो जो ये चैप्टर है हम लोगों का शुड विजार्ड हिट मम्मी, इसको भी डिटेल से समरी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।